ये अतीत और आज का संगम है। ये सीमा और संस्कृति का संगम है। ये संपूर्ण भारत का समागम है। ये सिंधु दर्शन महोत्सव का आगमन है। एक कहानी है जिसे आप सबको सुनानी है। एक इतिहास है जिसके कई किरदारों से आपको रूबरू कराना है। इसका जुड़ाव अतीत से भी है और इसका जुड़ाव आज से भी है। इसका जुड़ाव वेदकालीन भी है और इसका जुड़ाव रामायण और महाभारत से भी है। इसका जुड़ाव आजादी से पहले भी है और इसका जुड़ाव आजादी के बाद भी है। बात सिंधु की, बात हिंदू की, बात हिंदुस्तान की, बात हिंदुस्तान की। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। प्रतिवर्ष लद्दाख की राजधानी लेह में जुटता है संपूर्ण भारत। उत्तर का भारत दक्षिण को बड़क्कम बोलता है तो दक्षिण का भारत उत्तर को नमस्ते बोलता है। दरअसल सिंधु महोत्सव का कार्यक्रम पूरे भारत को लद्दाख से जोड़ने का कार्यक्रम है। यहाँ अखंड भारत दिख रहा है। कोई भी गुजरात का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, वो नहीं है, सब अखंड भारत। ये कार्यक्रम अपने अनंत आयामों के जरिए पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है और इस लिहाज से एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन भी हम सबको इस कार्यक्रम में दिख रहा है। जिस सफर की शुरुआत महज 14 यात्रियों से हुई थी, आज उस सफर में, उस यात्रा में तादाद हजारों की है। वाकई 26वें सिंधु महोत्सव का आगाज जबरदस्त तरीके से हुआ और बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसमें शिरकत की। दरअसल इसके पीछे एक पूरा बड़ा भाव है, एक बड़ा उद्देश्य है। जब हम सिंधु महोत्सव का जिक्र करते हैं तो महज ये सिंधु महोत्सव नहीं है, बल्कि लेह और लद्दाख की प्रगति में ये बहुत सहायक है। चाहे वो पर्यटन की बात हम कर लें, चाहे वो सीमा क्षेत्रों के दर्शन की हम बात कर लें, या हर वो शख्स जो यहाँ पर आता है वो हमारे इन पर्वत श्रृंखलाओं के जब दर्शन करता है और यहाँ पर मौजूद सैनिकों से मिलता है, यहाँ की कठिन परिस्थितियों को समझता है, तो दरअसल जो अब तक उसने महज किताबों में पढ़ा था उसको साक्षात देखता है और तब वो समझता है कि चाहे वो लद्दाख के निवासी हों, किस तरीके से वो जीवन यापन कठिन परिस्थितियों में कर रहे थे, और चाहे वो देश की सीमा पर मौजूद सैनिक हो, कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे तमाम भाव इस सिंधु महोत्सव के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं और इसीलिए इस सिंधु महोत्सव के इतने आयाम हैं जिनको सोचना मुश्किल है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक एकता की बात हो, चाहे भारत की एकता, अखंडता और श्रेष्ठता की बात हो, और भी बहुत सारे विषय हैं जो इस सिंधु महोत्सव के साथ में जुड़ जाते हैं। वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो शुरू हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी और इसका बहुत एक महत्व बनता है क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सिंधु का बहुत बड़ा एक महत्व है। तो हर साल हम यहाँ पे आते हैं और एक उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अब तो ये, पहले तो बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस बार तो बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। जो सिंधु नदी है, मानसरोवर से निकली हुई ये सभी नदियां हैं। मानसरोवर के 4 प्रमुख मुख कहे गए। एक गौमुख है जिससे श्री गंगा जी निकली हैं। अश्वमुख है जिससे ब्रह्मपुत्र निकला है। गजमुख है जिससे एक नदी निकलती है जो
थोड़ा पाकिस्तान को टच करती अफगानिस्तान तक जाती है, और सिंह मुख उससे यह सिंधु निकला है। यहाँ की भोटी भाषा में सिंगे खबर इसको कहते हैं। हमारे देश की पहचान, ये जो भूखंड है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो सिंधु के कारण ही पड़ा है। और सिंधु नदी ये प्रकृति के साथ साथ पैदा हुई है, सतयुग के प्रारंभ में है, और गंगा नदी सतयुग के अंत में आई है। तो सिंधु सभ्यता ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर एक बंधुत्व का, कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, कहीं ना कहीं दया का, क्षमा का और परस्पर निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के हम काम आ सकें, ये संदेश यहाँ से होता है। मुझे ये लगता था कि ये केवल सिंधियों का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने देखा कि यहाँ वेरियस स्टेट्स के लोग, तमिलनाडु के लोग आए हुए हैं, त्रिपुरा के लोग आए हुए हैं, गुजरात से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हर स्टेट्स के लोग आए हुए हैं, यहाँ देखकर लगता है कि भारत एक ही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सिंधी आए हैं, आप देखिए आसाम से आए हैं, कोहिमा से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, तो पूरा आप इंडिया देखेंगे आया हुआ है। एक छोटी जगह में आप अलग अलग कल्चर को देख रहे हैं, इतने डांस हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ चीज़ें तो हमें याद भी नहीं है, यहाँ आके हम सारे रिवाइज हो रहे हैं, हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हमें पता चल रही है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि हम यूथ को ये चीज़ें देखने के लिए ना हमारा कल्चर याद रह रहा है। आई एम जय कुमार, एडवोकेट इन प्रैक्टिस इन चेन्नई हाई कोर्ट. I am a national secretary in Himalaya Parivar. For past 3 years I am regularly I am coming here. All programs are very enjoyable. Leh Ladakh, all places we enjoyed here very well. Namaste. I am Pradeep and my wife is Deepika. We are from Shimoga, Karnataka. We are here to see this, our tradition. This is our first trip and this is 26th Sindhu Yatra, and we are really very glad that we came here and had a nice time with the people. इस बार 26वें इस यात्रा में 10 देशों से और सिंधु माँ का दर्शन करने, उनका पूजन करने लोग यहाँ आए। आज पूरे देश के लोग यहाँ सम्मिलित होकर आते हैं, तो सभी को यह आभास होता है, एहसास होता है कि मैं भारत हूँ, मैं संपूर्ण भारत हूँ। और आज देश को इस भावना की बहुत आवश्यकता है। और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के द्वारा जो ये महोत्सव है, जो प्रतिवर्ष जून के महीने में होता है, उसने इस एहसास को पूरे देश को आज कराया है। और पूरा देश यहाँ आकर ये भूल जाता है कि मैं बंगाली हूँ, कि मैं गुजराती हूँ, कि मैं कहाँ हूँ। सभी को ये लगता है कि मैं भारतवासी हूँ। इस यात्रा का मुख्य योगदान और जो है वो मुझे यही प्रतीत होता है। 26वां सिंधु महोत्सव अत्यधिक धूमधाम से संपन्न हो रहा है। 12 के लगभग देशों से और लद्दाख से लेकर केरल तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक सैकड़ों नहीं हजारों हजार में यात्री सम्मिलित हुए। युवक संख्या भी बहुत अधिक थी। देशभक्ति का जोश, छुआछूत मुक्ति की होश, धर्मों में कट्टरता और धर्मांतरण ना हो इसकी जागरूकता, नारी का सम्मान, एट एवरी कॉस्ट प्रदूषण नहीं पर्यावरण स्थापित हो, एक भारत एक भारतीय, एक भारतीयता के रूप में सभी फले फूले, ऐसा मिशन लेकर यह उत्सव समापन की ओर बढ़ रहा है। Ladakh is probably one of the most precious places I think there is in India. The Himalayas are just incredible, so it's beautiful to be here. And this event, it just happens that I was here by luck, and it's absolutely fantastic being part of it. As you can hear, there is music, plenty of people, lots of devotion, faith. So it's really way above my expectations.
इस बार 26वां सिंधु दर्शन यहाँ बड़े जोर शोर से बड़े महोत्सव के साथ यहाँ पे मना रहे हैं। देश के विभिन्न स्टेट से यहाँ पे आके सभी लोग यहाँ सिंधु मैया के जो है स्नान कर रहा है और यहाँ की ब्लेसिंग ले रहा है। और ये एक तो धार्मिक सद्भावना को जोड़ते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है यहाँ सेवा करने का। तो मैं जिसको जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, ये किस प्रकार से किस किस धर्म के किस किस राज्य के कैसे कैसे लोग आके जुड़ रहे हैं। मतलब जैसे सिंधु दर्शन से लगता है ना कि ये तो कहीं सिंधियों का तो नहीं है, लेकिन सिंधियों का थोड़ी ना है, ये तो पूरे देश का है, हर धर्म का है। सिंधु दर्शन है, कोई इसमें क्या है, नदी में आना है, हमें जैसे हरिद्वार जाना है, वाराणसी जाना है, वैसे यहाँ पर आना है, जैसे पुण्य वहाँ मिलना है वैसे यहाँ पे मिलना है। तो मतलब मुझे आज देख के इतना अच्छा लगा जब हमने देखा कि सरदार भी हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे, लेकिन इसके अलावा भी जो अलग लोग हैं जिनको पहचानते हैं वो भी नजर आ रहे हैं। बौद्धों का कितना बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अब ये देखिए कितना बड़ा उनका सहयोग है। मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा, शायद आपने देखा हो तो आप अभी बताइएगा मेरे को, मैं भी आपसे समझता हूँ क्या कभी आपने 1000 लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रांत से, शायद कोई प्रांत नहीं बचा देश में, उनको एक साथ ऐसे मतलब देखा नाचते गाते हुए, सब मगन थे सिंधु की भक्ति में, कितना खुश थे। ऐसे नहीं था कि कोई भंगड़ा चल रहा है या क्या चल रहा है तो वो डांस करना है, मतलब क्या जुड़ाव था। यंग लोगों के लिए ये कल्चर देखना, 2000 लोग आए आफ्टर कोविड। सिंधु दर्शन को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हम अलग अलग जगह जाते हैं घूमने के लिए, उनके कल्चर देखने के लिए, एक जगह पे हमें यहाँ सारे कल्चर दिख रहे हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है। मैं चाहती हूँ सब लोग आए, ये यात्रा में ना जितने भी लोग आ सके, आपको इतना अच्छा लगेगा। और मेन तो सिंधु दर्शन नदी है, ये जो सिंधु नदी है हमारे कल्चर का एक पार्ट है। हम यंग को पता चलता है कि अलग अलग कल्चर क्या है, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ये हमेशा एंड तक रहे ये यात्रा, कि हमारे बच्चे भी इसमें आए। सिंधु दर्शन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक सामाजिक कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कोशिश हो रही है कि पूरे देश के सभी लोगों को जोड़ा जा सके। इस सेंस में हमारे लिए ये इस नदी को नमन करना, जो कि भारतीय परंपरा रही है, भारतीय सभ्यता रही है, उस नमन को, उस सेंटिमेंट को आप सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लद्दाख रिस्पेक्ट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस पावन नदी की एक श्रद्धा लेकर आए हैं, उसका दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। यह उत्सव प्रतिवर्ष 23 जून से 26 जून तक लद्दाख की राजधानी लेह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लद्दाख की आर्थिक उन्नति हो, पर्यटन स्थल के रूप में लद्दाख स्थापित हो, देश के लोग देश की सीमाओं के दर्शन करें और अपने देश प्रेम, कर्तव्य और भारत की उन्नति में आगे बढ़ें। इस साल सिंधु दर्शन महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण और देश में घर घर तिरंगा को लेकर अभियान चलाने का संकल्प भी लिया गया। संकल्प किया गया गो ग्रीन, ग्रीन भारत, ग्रो एनवायरमेंटली, सो पेड़ लगाओ और भारत को हरियाला बनाओ, पानी बचाओ। इसी के साथ साथ घर घर तिरंगा, खेत खलियान तिरंगा, भारत को तिरंगामयी कर दो ताकि सब देश प्रथम, देश अंत तक और देश प्रेम सदा सबके जीवन में हिलोरे लेता रहे। वो किसी भी जाति, मजहब, दल, लिंग, भाषा, भूगोल का हो, पर हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वेशभूषाओं के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग खान पीन के लोग एक साथ मिलकर इस देश में रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो वो हिमालय परिवार में भी वही नज़र आता है कि एक लघु भारत, एक श्रेष्ठ भारत। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है
और मुझे लगता है कि हिमालय परिवार से जो लोग जुड़े हैं निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। दरअसल जब हम जिक्र एक भारत श्रेष्ठ भारत का करते हैं तो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद में देश की सीमाएं भी आती हैं, उनकी सुरक्षा भी आती है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ख्वाब है कि देश के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी अंचल में रहते हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, वो यहाँ आकर यहाँ की सीमाओं का दर्शन करें, यानी कि जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिले। और ऐसा करने के लिए वो लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं। और इस बात को हम और आपको सबको सोचना चाहिए कि हमें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इन सीमाओं पर आना चाहिए। सिंधु महोत्सव का ये उद्देश्य भी इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में निहित है। एक छोटे सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और तस्वीरें, कुछ और बातें सिंधु महोत्सव से जुड़ी हुई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं 26वें सिंधु महोत्सव की। और जब 26वें सिंधु महोत्सव का हम जिक्र कर रहे हैं तो इस बार इस सिंधु महोत्सव में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो पर्यावरण पर जोर दिया गया। हर कोई अपने आसपास पेड़ लगाए। और हम देख भी रहे हैं कि जब आप यहाँ पर हैं, यानी कि लेह में सिंधु नदी के इस तट पर, तो ये जो शुद्ध शीतल, जो निर्मल, जो कह सकते हैं कि जो बयार बह रही है, हवा बह रही है, वो ऐसा करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो पर्यावरण हमें संरक्षित करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई और उद्देश्यों के साथ इस 26वें सिंधु महोत्सव का आगाज हुआ और ये तमाम बातें यहाँ पर संकल्पित की गई। लोगों ने इस बात का संकल्प लिया। तो देखते हैं क्या कुछ और हुआ सिंधु महोत्सव में। मेरे मन में था कभी हम कश्मीर चले, शंकराचार्य मंदिर में भगवान का दर्शन करें, लेह लद्दाख चले जो हमारे यहाँ का सीमांत क्षेत्र है। भगवान ने वो हमारी इच्छा की पूर्ति आज की। हमारे इंद्रेश जी मुझे मिले। मैंने संकेत किया, क्या लेह लद्दाख मुझे नहीं ले चलोगे? उन्होंने कहा महाराज जी 23-24 को ले चलेंगे। एकाएक आपने कह दिया, मैंने कहा मैं चलूँगा। आपने व्यवस्था की और यहाँ आके देखा, यहाँ के लोगों की श्रद्धा, यहाँ के लोगों की सरलता देख करके बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति भारत माता, भारत राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रति समर्पित है और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता रहता है। हम समस्त लेह लद्दाख वासियों के प्रति अपनी मंगल कामना एवं शुभाशीर्वाद व्यक्त करते हैं। इस बारी जो 26वीं यात्रा हुई वो शायद दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिस कोने में उसके वो ना गया हो। और कल्चरल मिनिस्ट्री से किशन रेड्डी जी थे, यहाँ के गवर्नर साहब थे, यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सारे लोग जितने उत्साह के साथ इसमें लगे थे वो देखने में लगता है कि हमारा भविष्य और भी उज्जवल है। और आने वाला जो समय है वो ये दिखाएगा कि लोग इस बात को याद रखेंगे कि अगर लेह लद्दाख का रूप अगर बदला, रूप अगर अच्छा हुआ, यहाँ के सैनिकों को किसी ने याद दिलाया तो वो ये टोली थी, ये ग्रुप था और हम एक टोली में मिलके सारे काम करें। इससे बढ़िया हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए और कुछ नहीं होगा। कार्यक्रम में कई नवयुवाओं से बात करने पर पता चला कि वाकई भारत के प्रति उनका प्रेम सर्वोच्च है और इसलिए वो देश की सीमाओं के दर्शन भी करना चाहते हैं। इस लिहाज से
वो सिंधु दर्शन कार्यक्रम में आते हैं। यहाँ आने का संबंध जो है वो देशभक्ति से है। हम अपने देश की सीमा पर हैं और देश अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए हुए यहाँ पर सभी आए हैं। धार्मिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक यह सिंधु दर्शन यात्रा का जो कार्यक्रम है वो सभी नागरिकों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है, जो कि हम सब लोगों को एकजुट बनाने के लिए काम कर रहा है। देश प्रेम ही भाव जगाता है, तभी व्यक्ति सेवा कर पाता है। स्वार्थी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। जब संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो प्रचारकों के निर्देशन में काम करता है, उसके जीवन में अनुशासन भी आता है और सेवा का भाव भी आता है। जब सेवा का भाव आता है तो अनुशासन के द्वारा ही वो बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकता है। सिंधु दर्शन यात्रा इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। 1997 से शुरू हुई ये यात्रा और आज 2022 26वीं ये सिंधु दर्शन यात्रा है। इसने अपने कई पड़ाव देखे हैं। कई बार यात्रा बंद होने के कगार पर आ गई, लेकिन फिर भी संघ के और प्रचारकों के, खासकर माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में ये यात्रा फिर से खड़ी हुई है। और आज जिस तरह से आपने लोगों का सैलाब देखा, लोगों की भावनाएं देखी, लोग किस तरह से अपने अपनी भाषा, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी बोली की वेशभूषा और अपने भावों के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो यही दिखाता है कि देश प्रेम ही सेवा का भाव जगाता है। हिमालय के इस अति दुर्गम स्थान पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपने आप को अकेला न महसूस करके इसका एक इंटरेक्शन भारतवर्ष के अन्य राज्यों के लोगों के साथ में और यहाँ के लोगों के साथ में एक आपस में ऐसा समन्वय हो कि पूरा समस्त भारत एक भारत और एक बढ़िया जो है इसका प्रारूप ऐसा है। इस पर्पज को लेकर के हिमालय की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। एक जिक्र ये भी आया कि यहाँ पर चाइना के साथ एक लंबा बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर है। तो ऐसी जगह को जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी चैलेंजेस विच द कंट्री इज फेसिंग, टू अंडरस्टैंड यहाँ पर आर्मी कैसे काम कर रही है, यहाँ पर देश की रक्षा सुरक्षा किस तरह से की जा रही है, अगर पूरे देश के सामने आता है आपके माध्यम से, तो मैं मानता हूँ कि आपका एक जर्नी का ये उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये सिंधु दर्शन यात्रा का जो नियोजन है बहुत बढ़िया है। भारत की संस्कृति, भारत की जो सभ्यता है उसको दिखाने के लिए, और ये लद्दाखी समाज जो है जो पिछले 70 साल से पीछे रह गया था और हमारे देश से अलग है ऐसा लग रहा था, लेकिन वो अडवाणी जी ने 26 वर्ष पहले ये यात्रा शुरू करके ये लद्दाखी लोगों को भारत के सभी राज्यों से जुड़ा दिया है। सिंधु महोत्सव में आई, मैंने यहाँ बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने इतने सारे स्टेट्स के जो कल्चर्स को देखा, मुझे ऐसे लगा कि भारतवर्ष की एकता का महक आई मुझे। इंडिया मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कई प्रांत में कई कल्चर्स होता है, कई लैंग्वेजेस होता है, इन सबको मिला के एक कार्यक्रम बनाना और सभी लोगों को यूनिटी करना एक अच्छा काम है। ये अच्छा काम सिंधु दर्शन यात्रा से हो रहा है। इस तरह का विशाल आयोजन, एक भारत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर्स का जो यहाँ पर संगम देखने को मिल रहा है वह एकदम शोभनीय है। और प्राकृतिक वातावरण में सिंधु नदी के घाट पर अभी हम सब लोगों ने मिलकर जो बहराना साहब की आयोजन किया, पूजा की उनकी, और बहुत झूमे नाचे। मेरा तो एक सपना था कि मैं इसमें आऊं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो यहाँ की जो सरकार है और जो सिंधु समिति के जो भी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पूरे भारत को इकट्ठा करना है यहाँ पर। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शनार्थियों का प्रबंधन कार्य अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन जब भाव सेवा का हो तब सब कुछ संभव हो जाता है। एक एक करके लोग जुड़ते चले जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है। पहली बार जो मेहमान की भूमिका में होता है, अगली यात्रा में वो मेजबान की भूमिका में आ जाता है। कि दुनिया में ये अकेला ही ऐसा संगठन है जिसके अंदर एक भी पेड एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास, और जो ग्रुप लेके आता है ना
50 या 100 लोग, वो कह जाते जी अगली बार मैं भी जो है आपका साथी हूँ, मैं भी आपकी प्रबंधक कमेटी में हूँ। तो हमें कोई चिंता नहीं थी, जो भी हमारे पे बुकिंगें आती थी। अगर ग्रुप नहीं भी है ना, जैसे हमने देखा कि किसी प्रदेश से हैं, किसी इस राज्य से 50 लोग आ रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछ लेते जी आपका प्रधान किसको बनाए, और उन्हीं को हम जिम्मेदारी दे देते हैं। वो तीर्थ यात्री भी बन के आते हैं और अपना उनका पर्यटन भी हो जाता है। और अब की बार तो ऐसा लग रहा था, माइंड ऐसा मेकअप हो गया है, ये जितने लोग आए हैं ना, ये तीर्थ यात्री नहीं है सिर्फ, ठीक है ना जी, और ये टूरिस्ट उससे नहीं आए हैं पर्पस से, ये तो अग्निवीर लग रहे थे मेरे को सारे के सारे। सारे के अंदर विशेष जो आज ध्यान में आ रहा है कि भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय, वहाँ मंत्री सारे और विशेष रूप से श्रीमान कृष्ण रेड्डी और उनके सेक्रेटरी और स्टाफ, उन्होंने बहुत रुचि लेकर यह सिंधु घाट विकसित हो और इस यात्रा के लिए यात्रियों को जो सरकार की ओर से योग्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्राप्त हो, कार्य किया है। लद्दाख यूटी के जो उपराज्यपाल हैं श्री राधा कृष्ण जी माथुर और उनकी टीम, सांस्कृतिक सचिव, अन्य यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा से जुड़े होंगे, कानून व्यवस्था से जुड़े होंगे, उन्होंने भी दिन रात एक करके और यहाँ पर सिंधु घाट पर एक सुंदर व्यवस्थाएं दी। सिंधु संस्कृति और सिंधी भाषा के प्रति अनुराग रखने वाले लोग दरअसल भारतीय संस्कृति के उस प्राचीन विचार को ही आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, जो सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत का बुनियादी भाव है। अब कर्नाटक से 400 यात्री आए हैं, 400 से ज़्यादा है। कर्नाटक का मतलब साउथ इंडिया सिर्फ नहीं है जी, तमिलनाडु भी आ गया, केरल भी आ गया उसमें, वहाँ सबसे है। महाराष्ट्र से देखिए कितनी बड़ी संख्या आई है, 220 के करीब महाराष्ट्र से संख्या है। गुजरात भी 400 से ऊपर हम पार कर गए हैं, और इसके राजस्थान से बहुत बड़ी संख्या आई है। उत्तर प्रदेश से भी हमारी 200 से ऊपर की संख्या है, और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट हैं वहाँ से भी 55 लोगों का ग्रुप आया है इन सब जगहों से। प्लस वहाँ से कई VIPs भी आए हैं, कई वो जो उनको देख देख के आए। लेकिन इसमें हमने किसी को प्रेशर नहीं किया है, सिर्फ प्रचार किया है। जाके हमने बैठकें ली हैं, सिंधु दर्शन है मतलब। अब और वापस आने के भी 15 दिन बाद सोच के फ़ोन आते हैं जी आप आए थे, बैठक लेके गए थे जी, हमें आना है, हम कैसे ज्वाइन करें। तो इस तरीके से मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का रूप तो वहीं नज़र आता है हमें। जब हम इधर देखते हैं, अच्छा जी ये हमें नज़र आ गया नॉर्थ इंडिया नज़र आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट नज़र आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट नज़र आ गया, अच्छा नॉर्थ साउथ भी है, अच्छा और सेंटर भी है ये यहाँ पर है। और फिर बाद में जब स्टेज पे देखते हैं कि थोड़ा सा बाहर से भी लोग आए हुए, NRIs वगैरह आए हुए, तो हमें लगता है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये एक विश्व भी नज़र आ रहा है। यहाँ सभी धर्मों का, भारत के सभी प्रदेशों का यहाँ संगम दिख रहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, झूलेलाल शरणम गच्छामि। यह पल कल छल छल बहती, क्या कहती यह पवित्र धारा, युग युग से बहता आया यह सिंधु प्रवाह हमारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। सिंधु नदी का ये जल अनंत काल से प्रवाहमान है और अनंत काल तक प्रवाहित होता ही रहेगा। ये जो वायु प्रवाहित हो रही है ये अनंत काल से प्रवाहित है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये वातावरण, ये जीवन, ये सृष्टि, ये चक्र, ये सूरज, ये चांद, ये अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का एक वक्त निश्चित है और वो वक्त अब पूरा हो चुका है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।